जय हिंद। 14वां इकाई युगोर में उसका दूसरा वीडियो। आगे पहले वीडियो में हमने आगे का काव्य देखा। अब हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। कवि नरेंद्र शर्मा का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए थे इसलिए कि वह भू पर यानी कि पृथ्वी पर जाकर मनुष्य स्वर्ग का निर्माण करेंगे, पृथ्वी को स्वर्ग जैसी बनाएंगे। इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य को हाथ दिए थे। दूसरी पंक्ति, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। बुद्धि, ज्ञान मनुष्य को किस लिए मिला था कि वह मानव जगत की अज्ञानता को दूर करके जगत में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे, यानी कि जड़ता को दूर करके, उसकी निर्जीवता को दूर करके उसमें ज्ञान का प्राण डालेंगे। इसलिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी थी। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। कवि का कहना है कि स्वयं ईश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करेंगे और जड़ता में जान डालेंगे। उसका पासा भी पलट गया, यानी कि सबका रुख, सबका पासा, इच्छा पलट गई, बदल गई। तो मेरी इच्छा पूर्ण न हो, मेरा पासा उल्टा पड़ जाए तो उसमें पीड़ित या दुखी होने की क्या जरूरत है। कवि कहते हैं कि स्वयं ईश्वर की इच्छा भी इस जगत में पूर्ण न हो पाई। उसने मानव को हाथ या बुद्धि देकर जो काम सौंपा था उससे उल्टा ही कार्य आज इंसान कर रहा है। तो ईश्वर का पासा भी पलट गया, तो मेरा पासा पलट जाए तो उसमें दुख क्या। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। कवि कहते हैं कि मानव को ईश्वर बनना था और निखिल यानी संपूर्ण समग्र सृष्टि को वश में लानी थी, अपने अंकुश में रखना था। सजीव सृष्टि में मानव ही एक ऐसा सजीव है कि वह समग्र सजीव सृष्टि पर शासन करना चाहता भी है और जानता भी है। तो कवि का कहना है कि ईश्वर बनना चाहता था इंसान और समग्र सृष्टि पर राज करना चाहता था, पर काम अधूरा छोड़, उस काम को उसने अधूरा ही छोड़ दिया और आत्मघात बनने लगा, यानी कि आत्महत्या, दूसरों की हत्या करने के लिए मानव अपने ज्ञान, अपने शक्ति का उपयोग करने लगा। अपने ज्ञान को दूसरे रास्ते पर वह खत्म करने लगा। ईश्वर बनना था, समग्र सृष्टि पर शासन करना था, वह उसका कार्य था, पर उसे अधूरा ही छोड़कर समग्र सजीव सृष्टि का विनाश करने लगा। आज जो अराजकता, सृष्टि पर जो विनाशकता फैली हुई है, उन सब में ज़्यादातर इंसान की महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। हम सब जानते हैं कि मानव ही इन सारी विनाशकता का प्रतीक या निर्मित है। तो सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। कवि कहते हैं कि सारे निशाने
यानी कि मानव के सारे निशाने झूठे साबित हो गए। उसे ईश्वर बनना था और आत्मघाती होने लगा। तो मेरा निशाना छूट जाए, मैं जो चाहूँ वह न हो पाए, तो उसमें पीड़ा या दुखी होने की जरूरत क्या। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत गत वैभव को। एक दूसरे का अभिभव कर, मानव आपस में एक दूसरे का सम्मान करके, अभिभव करके, एक दूसरे के साथ मानव आपस में पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा करता हुआ एक दूसरे का आदर करना सीख ले और उससे एक नए भव को, एक नए संसार की रचना कर ले। हे संघर्ष निरत मानव अब, मानव मनुष्य संघर्ष में, लड़ाई झगड़े में पूरी तरह से लगा हुआ है। फूंक जगत गत वैभव को, जगत के वैभव को फूंक रहा है, यानी कि विनाश कर रहा है। मानव ने ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि का विनाश भी अपने संघर्ष की वजह से खत्म कर दिया। आपस में एक दूसरे का आदर करके एक नए जगत की रचना करने के हेतु मानव निरंतर संघर्ष में रहता है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है और जगत के वैभव संपत्ति का विनाश कर रहा है, फूंक रहा है। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। सारा विश्व तहस नहस हो रहा है। तहस नहस होना यानी खत्म होना, क्षत विक्षत होना। सारा विश्व आज मानव की इस संघर्ष प्रियता, इस लड़ाई झगड़े की वजह से तहस नहस हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो मेरा अपना आपा क्या। आपा यानी अहंकार, अभिमान। कवि कहते हैं कि मेरा अभिमान खत्म हो जाए, मेरा अस्तित्व मिट जाए, तो उसमें क्या, यानी कि मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है। सारा जगत मिट रहा है, अनगिनत बस्तियां उजड़ रही है। सारा जगत इस विडंबनाओं से घिरा हुआ है। मानव की विनाशक प्रवृत्तियां आज जगत को खत्म करने जा रही हैं। ज़्यादातर मानव आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी जता रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करके स्वयं आगे बढ़ने की होड़ लगा रहे हैं। उसमें कवि कहते हैं कि हमारा अस्तित्व रहे या न रहे, हमारी हस्ती बचे या न बचे, जब सारा जगत मिट रहा है तो हमारा क्या, यानी कि हम भी उसके साथ खत्म हो जाए, मिट जाए, तो उसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा जगत आज दुख की गर्ता में डूबा हुआ है। सबके पास करुणा से भरी हुई, दुखों से भरी हुई कई बातें सबके जीवन में, सबके पास सीमित संग्रहित है। तो कवि का कहना है कि युग और मैं, यानी कि युग, समय, वक्त इस तरह बीता जा रहा है कि आज जगत में देखें तो समुद्र की उबलन में सारी दुनिया डूबी जा रही है। हम अपने अस्तित्व को उस विडंबनाओं से अलिप्त कब तक, कहाँ तक रख पाएंगे। हमें भी उसके साथ मिटना ही होगा, पर उसमें
हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारा 14वां इकाई था। हमारे अभ्यासक्रम से इस इकाई को कट किया गया है, पर हमें उसी स्वाध्याय को अपने नोट पोथी में लिखना है। प्रश्नों को, काव्य को पढ़कर अपने ज्ञान के लिए उसके सार को ग्रहण करना है। जय हिंद, जय भारत।